हेलो दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? और सब ठीक हैं? बड़े दुख की बात है, आज हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति रतन टाटा हमारे बीच में नहीं रहे। और ये एक ऐसे बिजनेसमैन थे जो कभी भी इनको कभी किसी बात का कोई पैसे का गुमान नहीं था, और ना ही कभी इन्होंने गरीबी और अमीरी में भेदभाव किया। बताते हैं कि इनके जो भी वर्कर थे और जो भी इनके यहाँ कंपनी में एम्प्लॉयर थे, तो उनसे अगर कोई गलती भी हो जाती थी तो उनको बड़े प्यार से समझा देते थे, बता देते थे कि इस काम को ऐसे करना है। बड़े साधारण व्यक्ति थे और इनको इतना पैसे का कभी गुमान नहीं किया। कभी भी अपने जीवन में कभी भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में पैसे का ना गुमान किया है, ना शोहरत का। जो भी अपनी इन्होंने आज तक अपनी ज़िंदगी को व्यतीत किया है वो सादा ही व्यतीत किया है। और जब भी कभी किसी कार्यक्रम में या कहीं भी जाते थे तो अपने जीवन को बड़े साधारण तौर तरीके से जाते थे और साधारण ही रहते थे, जिससे क्या है वो उनको कोई भी जाके साधारण व्यक्ति भी उनसे बात कर लेता था। क्योंकि एक बड़े उद्योगपति होने के बावजूद भी वो अपने जीवन में अपना उन्होंने जो भी जीवन यापन किया है वो बड़े साधारण और शांति से किया है। दोस्तों, हमारे जो नए युवक हैं, युवती हैं, उनको हमारे बीच नहीं रहे टाटा रतन से कुछ अपने जीवन में सीखना चाहिए और उनसे प्रेरणा भी लेना चाहिए कि उन्होंने जीवन में संघर्ष करके अपनी कंपनियों को कितना आगे बढ़ाया। ना कि कंपनियों को नहीं, बल्कि उन्होंने देश के बारे में भी बहुत कुछ सोचा और समझा, और देश के लिए भी उन्होंने अपना जीवन दिया। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया और आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। तो भाई लोगों, हमको जो भी हम कितने भी पैसे वाले हो जाएं या कितने भी ऊंचाइयों पे पहुंच जाएं, पर हमको रतन टाटा जैसे अपने जीवन को साधारण तौर तरीके से जीना चाहिए। उससे क्या है, हमारे जीवन में कभी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और हमारा जो जीवन है वो भी अच्छी तरीके से चलेगा। साथ साथ में क्या है कि हम अपने जीवन में जितना नीचे होके और अपनी झुक के चलेंगे उतना ही हम अपने जीवन में सफल होंगे और अच्छे आगे अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। बड़े दुख की बात है कि आज हमारे बीच रतन टाटा नहीं रहे हैं और उनसे नए युवक युवतियों को प्रेरणा लेनी चाहिए।